बिलासपुर में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही, जिससे स्वास्थ्य विभाग का कामकाज प्रभावित रहा। इस अवसर पर एनएचएम कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि पूरे प्रदेश में एनएचएम में पिछले 25-26 वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक ये कर्मचारी स्थायी नीति का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने भी कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि एनएचएम कर्मचारी नियमित कर्मचारियों की तरह काम करते हैं, वह सरकार के कार्यक्रम व योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। वहीं एनएचएम कर्मचारियों ने कोविड काल में भी नियमित कर्मचारियों की तरह कठिन परिस्थितियों में सेवाएं दी। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि एनएचएम कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाई जाए। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार ने अगर आज 4 बजे तक शिमला में प्रदेश कर्मचारियों को वार्ता के लिए नहीं बुलाया तो उनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। हेल्थ मिशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कल से एक आंदोलन कर रहे हैं, जिसका कारण आपको भी पता है कि हमारी सरकार से ये गुजारिश है, ये डिमांड है कि हमारे लिए एक रेगुलर एचआर पॉलिसी स्थायीकरण की एक नीति बनाई जाए। और जैसा सबको विदित है कि पिछले 25-26 सालों से मोर देन फॉर 2 डेकेड्स एनएचएम के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और देयर हैज़ नेवर बीन एनी डेरिडेक्शन ऑफ ड्यूटी। कोई भी ऐसा ही नहीं कि डेडिकेशन की कमी रही है। जितना हमारे एक रेगुलर एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट किया जाता है उतना ही उससे भी ज़्यादा उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है। एंड टॉकिंग अबाउट कोविड-19 पेंडेमिक इन लास्ट 2 years, right, every aspect of COVID-19 pandemic, whether it was reporting, surveillance, vaccination, sampling, performing duties at DCCC, they have done their best. Whatever orders were given by the higher authorities to them, उन्होंने उनको पूरा तरह से इम्प्लीमेंट किया है और उसमें अपना पूरा 100% दिया है। तो टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि हम भी हेल्थ डिपार्टमेंट का ही हिस्सा हैं और आपको पता है कि इस टाइम अगर सबसे ज़्यादा कोई डिपार्टमेंट है जो बर्डन में रहा है पिछले 2 सालों में, वो हेल्थ डिपार्टमेंट है। तो टेकिंग इनटू अकाउंट हमारी जो कंडीशन है उसको भी देखते हुए हम एक्सपेक्ट करते हैं सरकार से कि वो हमारे लिए स्थायीकरण की रेगुलर एचआर पॉलिसी बनाए। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा दूसरा दिन जो है काम छोड़ो हड़ताल लगातार जारी है और जैसे ही आज हमारे 4 बजे स्टेट के हमारे जो पदाधिकारी हैं वो हमारे सेक्रेटरीट में जाके आज उनको मिलने का बुलावा आया है। तो हमारे को शाम को 4 बजे का टाइम दिया गया है। उसके बाद हमारा जो आगे का ये काम छोड़ो आंदोलन है ये आगे चलता रहेगा या रुकेगा, या कोई हमारे इन्फॉर्मेशन इस तरह से आती है कि सरकार ने हमारे बारे में सुन लिया है या सरकार हमारे लिए कोई रेगुलर पॉलिसी फ्रेम कर रही है, तो उसके बारे में फिर आगे हम अपने स्टेट पदाधिकारियों के साथ बातचीत करके जो हमारा काम छोड़ो आंदोलन है इसको हम रुकेंगे। यदि सरकार फिर भी हमारे लिए अच्छे जो रेगुलर पॉलिसी है नहीं फ्रेम करती है तो सर हम अपने स्टेट पदाधिकारियों से बात करके ये जो काम छोड़ो आंदोलन है सर ये जारी रखेंगे। और सर मेरा सरकार से सादर निवेदन है, सादर आग्रह रहेगा कि जितने भी हमारे समस्त एनएचएम कर्मचारी हिमाचल प्रदेश और साथ साथ मेरे साथ जो खड़े हुए सारे एनएचएम कर्मचारी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के, इनकी तरफ से मेरी तरफ से और इनकी तरफ से सरकार से आग्रह निवेदन रहेगा कि जल्दी से जल्दी हमारे लिए एक स्थायी नीति जो है सरकार बनाए, ताकि जो हम अपने परिवार के साथ एक अच्छा समय व्यतीत कर सकें और अपने परिवार के साथ जो है जहाँ भी हमारे को फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती है तो सरकार को हमारे इस परिवार के बारे में भी जरूर सोचना चाहिए। सर आपको बताएं कोविड सैम्पलिंग में जहाँ तक एनएचएम एम्प्लॉई ने दिन रात मेहनत करी है सर, जहाँ से भी हमारे उच्च अधिकारियों से जो भी हमारे तलब हमारे लिए ऑर्डर करे हैं सर वो हमने दिन रात बखूबी निभाए हैं, चाहे वो दिन की बात हो चाहे सर रात की बात हो। ये सबसे पहले सर यहाँ पे हमारे बीच में डॉक्टर शिल्पा भी हैं, हमारे आरबीएस के डॉक्टर गौरव भी हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस में यहाँ पे कार्यरत हैं। तो सर इन्होंने कोविड में मैक्सिमम काम सर जितना एक रेगुलर एम्प्लॉई अपने हित में काम करता है उससे भी हमारे साथ एनएचएम कर्मचारियों ने उससे भी बढ़ के काम किया है सर। सरकार की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन जारी होती है, कोई भी गाइडलाइन, कोई भी जिस तरह से ऑर्डर तैयार होते हैं सर, वो हमारे कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत करके सर वो अच्छे तरीके से जो है एक ग्राउंड लेवल पे लाए हैं सर, ग्राउंड पे पहुँचाई है सर वो सारी सुविधाएँ। चाहे वो कोविड का पेशेंट है उसके लिए दवाइयाँ अरेंज करवाना, उसके लिए होम आइसोलेशन की सुविधा प्रदान करवाना या कंटेनमेंट जोन तैयार करना सर, या हमारे जैसे डीसीसी हैं, डेडिकेटेड कोविड के सेंटर हैं, वहाँ पे भी हर तरफ से सर एनएचएम कर्मचारी, चाहे हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारा पेडिकल स्टाफ है, चाहे हमारा सुपरवाइजर स्टाफ है, चाहे हमारा एलटीज हैं, चाहे हमारे ड्राइवर्स हैं, सर इन्होंने दिन रात बहुत ज़्यादा मेहनत करी है सर। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए बिलासपुर से अनूप शर्मा। श्री राधा कृष्ण मंदिर कोटला कलां जिला ऊना में परम पूजनीय राष्ट्रीय संत बाबा बालजी महाराज के सानिध्य में विराट वार्षिक महाकुंभ श्रीमद् भागवत कथा, गीता प्रवचन, संत सम्मेलन एवं भजन संकीर्तन 1 से 13 फरवरी सुबह 10 बजे से सायं 4 बजे तक करवाया जा रहा है।
वहीं भव्य शोभा यात्रा का आयोजन 4 फरवरी को किया जाएगा। श्री भक्तमाल कथा श्री गौरदास जी महाराज द्वारा 1 से 6 फरवरी तक प्रातः 11 बजे से, वहीं श्री हाउ बिलाव जी महाराज वृंदावन वाले 6 फरवरी को प्रातः 11 बजे भजन संकीर्तन करेंगे। गीता प्रवचन श्री ज्ञानानंद जी महाराज द्वारा 7 से 9 फरवरी तक प्रातः 11 बजे, श्रीमद् भागवत कथा स्वामी डॉक्टर रामकमल दास वेदांती जी द्वारा 7 से 13 फरवरी दोपहर 12 बजे से शुरू की जाएगी। आप सभी इस विराट वार्षिक महाकुंभ में सादर आमंत्रित हैं। कार्यक्रम का आयोजन कोविड नियमों के तहत किया जा रहा है।